हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11.5 करेंगे और 11.5 एक्सरसाइज में जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। कई बार क्या होता है कि वेरिएबल सेपरेट नहीं होते। जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया था आपने, भाई वेरिएबल सेपरेट कर दी, इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है, ये था लॉजिक कि वेरिएबल सेपरेट कर दो और इंटीग्रेशन कर दो, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए थे। लेकिन क्या था कि इस बार आपको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे जिसके अंदर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो फिर जो अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है, होमोजेनियस का आता है। ठीक है। अब होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, उसकी पहचान क्या है, ठीक है, कि होमोजेनियस है कि नहीं है, और है तो फिर उसको सोल्व कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हमने पढ़नी है। लास्ट ईयर आपके एक टॉपिक और था इसके बाद में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो अब फिनिश हो गई, यानी वो अब है ना और सिलेबस में से हट गई है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें मतलब क्या हो गया, आपके पास सिर्फ दो तरह के इक्वेशन मिलेंगे, या तो वेरिएबल सेपरेट होने वाली इक्वेशन मिलेंगे, जिसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा तो वो क्या होगी, होमोजेनियस होगी। तो अगर आप वेरिएबल, पहले कोशिश ये करनी है सवाल में कि वेरिएबल सेपरेट करके देखेंगे। अगर वेरिएबल सेपरेट हो गए तो अपना वही मेथड लगाना है पहले वाला ही। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होता तो क्या होगा, फिर वो होमोजेनियस ही मिलेगी, ये कन्फर्म है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, होमोजेनियस की पहचान क्या होती है, उसको सोल्व कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बता रखी हैं, उसमें हमने डिस्कस कर रखा है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने काम कैसे किया था और पहचान क्या होती है। जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको बताता जाऊंगा कि देखो ये आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए हमने इसको पहचाना था कि होमोजेनियस है। और सोल्व करने का जो तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये स्टेप्स लिख रखे हैं। आपको जो PDF फाइल है उसमें स्टेप मिलेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड dy बाई डी एक्स। होमोजेनियस इक्वेशन को सोल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड dy बाई डी एक्स। फिर क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में पुट करते हैं y की जगह vx एंड dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये पुट करेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, सोल्व इट। फिर क्या करना है, हमने सोल्व करना है, सो सोल्व इट एंड सेपरेट द वेरिएबल्स और v। जब आप इनमें y की जगह vx और dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस डी वी बाई डी एक्स रखोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा पता है, आपको एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें दो वेरिएबल होंगे सिर्फ v और x के। तो उसको सोल्व करके क्या करेंगे, v और x के वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। उस वक्त क्या करना है, जब v और x अलग अलग हो जाए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। और फिर लास्ट में जब इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में जहाँ जहाँ v है वहाँ क्या होगा, y अपॉन x रख देंगे, जहाँ पर v वहाँ पे। ये 5 स्टेप्स आपको याद करने हैं। मैं आप इन स्टेप्स के थ्रू मैं आपको पूरी एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगा। ठीक है। तो अगर आप 2-4 क्वेश्चन देख लोगे ना तो आपको ट्रिक समझ में आएगी करना क्या है। तो ये भी एक्सरसाइज सबसे आसान पड़ी है, तो इसको आपने अच्छे से करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन PDF में पहले मैंने सोल्व करवा दिए वो छोड़ के जो बच गए अपने, वो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है। तो जैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट मैंने करवा दिया आपको, सेकंड नहीं करवाया था, तो सेकंड करवा दिया इसमें। ठीक है। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, अगर आप ढंग से समझोगे, ढंग से करोगे तो। जैसे ये इक्वेशन दे रखे हमने, क्या आप इसके वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, कोशिश करो, पहले वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करो, कभी नहीं होंगे। ठीक है। तो फिर क्या चेक करेंगे कि होमोजेनियस है या नहीं है, फिर ये चेक करोगे। वैसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि होमोजेनियस ही मिलेगी। ठीक है। क्योंकि आपका सिलेबस में 2 ही तो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है अपने। ठीक है। अगर एक एक्सरसाइज और शामिल होती है, लास्ट वाली एक्सरसाइज भी अगर आती सिलेबस में, तो फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो इसको सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, तो इसको लेंगे, इसके अपोन में जाएगी, राइट साइड लेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ और राइट साइड एक तरफ हो जाएगी। ठीक है। अब राइट साइड में देखो, अच्छे से देखो, राइट साइड में 3 टर्म है, 1, 2 और ये नीचे वाले 3। इन सब तीनों टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। देखो, इसके पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई, इसके वेरिएबल की पावर भी 2 है, 2 डिग्री होगी। कॉन्स्टेंट में छोड़ देंगे, कॉन्स्टेंट में हटाओ, इन दोनों की पावर क्या, 1 1 मिला के 2 डिग्री होगी ना, सबकी डिग्री क्या है, सेम है। तो क्या ये होमोजेनियस को शो करता है, तो दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है। तो ये इसकी सॉलिड पहचान है, क्या कि होमोजेनियस इक्वेशन की पहचान क्या होती है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे पता है आपको, तो ये तो हमें पता लगा भाई ये होमोजेनियस है। एक पहचान मैं और बता दूंगा होमोजेनियस की। तो फिलहाल आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का जो पहला स्टेप वो क्या होता है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। मैंने आपको स्टेप्स दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले,
उन्हीं को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें पहला स्टेप क्या था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, निकाल दो डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है, इसमें सेकंड स्टेप पुट करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट करना है। देखो ये कैसे आया, इसका करो डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो उसका यू इंटू वी से कर देंगे, तो v एज इट इज़ x का 1 तो v आएगा, प्लस x एज इट इज़ v का डी वी बाई डी एक्स, ये तो आएगा। तो y की जगह ये करेंगे, डी वाई डी से ये पुट कर देंगे, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पर रख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, जहाँ पर y वहाँ रखेंगे वी एक्स, तो वी एक्स का स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y तो हमारा रख देंगे वी एक्स होगा, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, आएगा 2v एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर देगा, तो क्या बचेगा राइट साइड में। अब देखो बताता हूँ तुम्हें, अब देखो ये होमोजेनियस की सॉलिड पहचान क्या है कि राइट साइड में जब आप y की जगह वी एक्स रखते हो तो पूरी टर्म में अगर x गायब हो जाए, यानी पूरी टर्म पूरा फंक्शन v का बन जाए, तो इसमें सिर्फ v की टर्म अगर आ जाए तो ये क्या था, ये होमोजेनियस की पहचान है, या दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे सॉलिड पहचान तो यही है क्या, कि राइट साइड में जहाँ y है वहाँ रखेंगे वी एक्स, और वी एक्स रखने से अगर राइट साइड में x गायब हो जाए, सिर्फ v की टर्म से बचें, तो क्या है, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। तो ये होमोजेनियस की पहचान थी, ठीक है बेटा। तो पहला और दूसरा स्टेप हो गया, पहला स्टेप क्या था, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वो निकाल दिया हमने। दूसरा स्टेप क्या था, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स था वहाँ वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखना है, और जहाँ वाई था वहाँ मैंने वी एक्स रख दिया, ये था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है पता है, कहते हैं इसको सोल्व करो, और सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, मतलब सोल्व करेंगे और वी के अलग और एक्स के वेरिएबल अलग अलग कर देंगे, वी और एक्स के वेरिएबल्स क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो कर दो, तो इसको इधर ले आओ, ये लो, तो सारे वी की टर्म इकट्ठे कर दो पहले तो 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी हो जाएगा, क्यों भाई 2v एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या होगा 1 प्लस 3v स्क्वायर, यहाँ क्या होगा माइनस 2v स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। देखो v की टर्म अलग होगी, x की टर्म्स आप कर दो सेपरेट, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ, सेपरेट कर दो v और x के, इधर dv था, इस तरफ v की टर्म कर देंगे, तो 2v तो ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, है ना। और यहाँ क्या होगा बताओ, जब यहाँ तक सारा इधर उधर कर दिया तो क्या होगा, dx ऊपर। अगर आपसे एक स्टेप में ना हो तो आप क्या करोगे, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और फिर वेरिएबल सेपरेट कर देना, यही आएगा। तो क्या करें हम, देखो v और x के वेरिएबल सेपरेट कर दिए, स्टेप नंबर 4 हो गया, थर्ड हो गया। अब क्या करना है बताओ, अगले स्टेप में, अगला स्टेप कहता है इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे ना इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू इसमें dv और dx लगा हुआ है, जब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो सिर्फ, तो ये तो v के रेस्पेक्ट में करना है, ये अपने आप x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो सिर्फ आपने इतना लिखना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बस ये लिखना है आपने, बस करो स्टार्ट। तो क्या होगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, एक होगा डी एक्स बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ, ठीक है, इसका होगा लॉग ऑफ एक्स। ये लॉग क्यों है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर आ रहा है, तो लॉग लगेगा, लो दोनों टर्म क्या है, लॉग में आ गए, तो बेटा कॉन्स्टेंट भी लॉग में लेना है, क्या लेना है, कॉन्स्टेंट भी लॉग में, बताया था मैंने आपको आंसर में इंटीग्रेशन करने के बाद अगर दोनों टर्म लॉग में आती है तो कॉन्स्टेंट पे क्या करेंगे, लॉग में लेंगे, तो लॉग से ले लेंगे, लगेंगे लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन, लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, लॉग से लॉग कट जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर छोड़ देगा 6 बचेगा, हो गया इंटीग्रेशन। और लास्ट स्टेप क्या था, जब इंटीग्रेशन हो जाए तो क्या करेंगे, पुट v इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स रख देंगे यहाँ पे, सबको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। वो बताइए, दिस इज आंसर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये क्या हो गया, आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कोई दिक्कत हो बताओ, ठीक है, इतना काम तो कर दोगे। तो क्या किया था हमने, सबसे पहले डी वाई बाई एक्स निकाला, फिर क्या करा हमने, y की जगह वी एक्स एंड डी वाई बाई एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखा हमने, फिर क्या करा, x और v की टर्म्स बच गए दोनों तरफ, फिर हमने क्या करा, वेरिएबल सेपरेट कर दिए,
और इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद v की जगह क्या रखना है, y अपॉन एक्स रखना है। ठीक है, तो दिस इज आंसर, ये आपका करवा दो। अब इसमें हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, यही आंसर है। ठीक है, तो मैं चेक करूँ एक बार आंसर, सेकेंड क्वेश्चन यही आंसर। ठीक है बेटा, सीधा कोई दिक्कत तो ये स्टेप जो है ना ये आप नोट कर लेना और साथ और करते देखो। चौथा भी मैंने निकलवाया पीडीएफ में, तो चौथा देख लो। ठीक है, क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 2015 में आया हुआ है, 2008 में भी आया हुआ है, 2003 में भी आया हुआ है, कई बार आ चुका है। तो करें स्टार्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये नीचे देगा। कितने टर्म है, राइट साइड में देखो 1 2 3, तीनों की डिग्री सेम है। देखो इन दोनों की पावर 1 1 करके 2 हो गई, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, सबकी पावर क्या आ रही है, सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये होमोजेनियस है। अगर ना ऐसे समझ में आए तो राइट साइड में y की जगह v रख लेंगे। अगर राइट साइड में सिर्फ x कम्प्लीटली गायब हो गया, सिर्फ v की टर्म बची है, तो क्या है, होमोजेनियस है। तो एक ये होती पहचान। तो देखो मैं आपको स्टेप दिखाता हूँ, कभी आप सोचो कि सर ऐसे मन कर रहे हैं, स्टेप हो जाता है। तो होमोजेनियस सोल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया मैंने यहाँ से, ये आ गया। अगला स्टेप क्या है, पुट वाई इजक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो पुट कर देंगे इसमें y इजक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये पुट करना है। तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पे ये रख देंगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे, वी एक्स, क्या रख देंगे वी एक्स, फिर वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए 2v एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, तो 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स, इस वी को लेंगे तो क्या होगा, 2v में क्या वी बचेगा, वी प्लस वी स्क्वायर बचेगा। देखो राइट साइड में क्या थी, वी की टर्म बची है ना, इट मीन क्या थी, होमोजीनियस थी। एक ये सबसे सॉलिड पहचान है। तो हमने y की जगह वी एक्स रखा और थोड़ा सोल्व करा, क्या लिख रहा है थर्ड स्टेप, देखो क्या कहता है, सोल्व इट, सोल्व करके क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स ऑफ v एंड x, v और x के वेरिएबल सेपरेट करना है, यानी v की टर्म्स और x के टर्म्स अलग अलग कर लिए। तो करो स्टार्ट, देखो डी वी अपॉन ये तो नीचे आ जाएगा v प्लस वी स्क्वायर, यहाँ डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, v की टर्म अलग हो गई और x की टर्म्स अलग हो गई, है ना, वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट होते ही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। यह क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी प्लस वी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अच्छा इसको कैसे करोगे बताओ, इसको दिस इज क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को कैंसिल करते हैं, वी स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, अब वी के साथ यहाँ 1 है, 1 का हाफ क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर घटा देंगे, इसका होगा log ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये भी log नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे टर्म log मांगे तो log सी मानेंगे कॉन्स्टेंट का। ठीक है, इसमें लगा दो 1 अपॉन ये क्या है, डी वी अपॉन ये क्या है, जैसे v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, ये 1/2 का होल स्क्वायर था ही अपने पास। log m प्लस log m क्या होता है, log m प्लस log n क्या होता है, log m है। इसमें लगाओ फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लग जाएगा, क्या होता है 1 अपॉन 2a, ए की जगह 1/2 है। log ऑफ x माइनस ए, एक्स ये है माइनस ए ये है, अपॉन एक्स प्लस ए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर log ऑफ सी एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, log से log कट जाएगा, अगर log, चलो एक स्टेप अगला कर देते हैं, log v आएगा ऊपर तो है तो कट जाएगा, v प्लस 1 हो जाएगा, अगर log ऑफ सी एक्स, log से log कट जाएगा, तो फिर टेकिंग एंटी लूप ले लेंगे, एंटी लूप लेंगे तो क्या होगा, log से log कट जाएगा, और v इस कट क्या होगा सी एक्स इंटू वी प्लस 1, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कह रहे हैं जहाँ v है वहाँ क्या रखेंगे, लास्ट स्टेप क्या था, जहाँ v है वहाँ पे y अपॉन एक्स रखेंगे। तो अगर मैंने जहाँ v था वहाँ मैंने y अपॉन एक्स रख दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आया, अगले पेज पे करते हैं।
ठीक है बेटा, मैं ये काट दूँ, ये काट देता हूँ। ये पेज बेकार था पहले 11 और ये 12 मैंने पेज दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या था y अपॉन एक्स था, और इधर क्या था, इधर मैं लेता हूँ एलसीएम, एक्स एलसीएम आ जाएगा। देखो ये देखो, इन दोनों का एलसीएम एक्स आ जाएगा, तो यहाँ वाई प्लस एक्स आ जाएगा ऊपर, एक्स एक्स कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई इधर क्या होगा सी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं देखूँ इसमें आंसर ठीक है गलत है। चौथा क्वेश्चन सही है बिल्कुल, ये आपका आंसर। तो मुश्किल नहीं है ना, तो सारी एक्सरसाइज आसान पड़ी है, बिल्कुल इजी पड़ी है। PDF आपको सारे सॉल्व करके दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और अपनी नोटबुक तैयार करनी है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। तो ये स्टेप्स पढ़ो और सवाल करो। मैंने स्टेप्स भी लिखवा दिए आपको और बता भी दिया कैसे करना है। ठीक है, मैंने 8th क्वेश्चन नहीं कराया इसमें, 8th बता नहीं, 8th मैंने करवा दिया था। 9th 10th में से कौन सा कराऊँ, तो 11 देखो, मैंने 11 नहीं करवाया था, 11। ठीक है, जो नहीं करवाया वो बता देता हूँ, क्योंकि जो करवा दी वो तो मैंने सोल्व कर ही दिए, तो सोल्यूशन की हुए तो आप समझ ही जाओगे। फिर भी डाउट्स आते तो मुझसे पूछ लेना। ये देखो, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो वही लॉजिक क्या, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करा मैंने, इसको इधर लिया तो क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब क्या करना है देखो, हाँ भाई, 1 2 पावर इसकी है, 2 पावर इसकी भी एक करके 2 हो गई, तो डिग्री सेम है, तो क्या है ये होमोजेनियस है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी क्या करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इसमें जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर ये रख देंगे अपन वैल्यू। ठीक है, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन एक्स इंटू वी एक्स, ये आ गया। जहाँ पर y वहाँ पे वी एक्स रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर बचेगा, यहाँ का वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर देगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपन वी, ये आ जाएगा। और यहाँ बचेगा ये एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस वी स्क्वायर अपन वी, और ये माइनस वी चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये आया। अब क्या करना है देखो यहाँ पे, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर अपन वी आएगा, तो कितना होगा 1 माइनस 2 वी स्क्वायर अपन वी, दूसरे की ओर ये बचेगा। तो अब क्या करना है, अब हो जाए शुरू, क्या करेंगे, वी के टर्म्स को अलग कर देंगे। तो डी वी था, तो ये तो ऊपर जाएगा, वी आ जाएगा, और ये जाएगा नीचे, तो 1 बचेगा, तो डी एक्स अपन एक्स आ जाएगा। क्या करें, वेरिएबल सेपरेट कर दिया, तो अब क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब कर दो इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे बताओ, वी डी वी अपन माइनस 2 वी स्क्वायर इसको क्या होगा, इसका करते हैं इंटीग्रेशन। इसका क्या होगा डेरिवेटिव, -4 तो ऊपर -4 भी बना लेंगे, तो क्या करेंगे, इसको -4 से मल्टीप्लाई और -4 से डिवाइड कर देंगे। वी था यहाँ पर, यहाँ पर log ऑफ एक्स, यहाँ का log ऑफ सी आ जाएगा, तो -1/4 इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर आ गया, तो क्या लग जाएगा, log लग जाएगा, log ऑफ 1 माइनस 2 वी स्क्वायर, देखो log ऑफ सी एक्स, log m प्लस log n, मुझे होता है ये log में आएगा, तो मैंने क्या करा, कॉन्स्टेंट भी log में ले लिया। ठीक है बेटा, क्या होगा बताओ, यहाँ पे माइनस का 4 इधर लिया है मैं, log ऑफ सी एक्स, तो 1 माइनस 2 वी स्क्वायर का log किसके इक्वल होगा, log सी एक्स की पावर -4, log से log कट जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस 2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स की पावर -4, ये बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगर मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे ना इसको आंसर के अकॉर्डिंग सेट करना है, नहीं तो मैं क्या करूँगा, सीधा वाई वी की जगह वाई अपन एक्स रख के और वो भी हम छोड़ देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार आंसर को चेक कर लेता हूँ ताकि आंसर मैच हो जाए, क्योंकि जब तक आंसर मैच नहीं होगा आप समझोगे कि हमने ठीक नहीं करवाया आपको, है ना। 11 देखो,
तो क्या करना है, 1 माइनस 2v² अपन क्या हो गया बताओ, अब v की जगह लिखूँ y अपन एक्स, तो y² बाई एक्स कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, x² माइनस 2y² अपन x² टेकिंग एलसीएम, और इसे कैसे कर दूँ, तो क्या होता है यहाँ पे x² से x कट देगा, तो क्या होगा 1 अपन c की पावर 4 और एक होगा x² से, इसको भी मैं नीचे लिया है, तो क्या होगा x² इंटू x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 1 बाई c की पावर 4, ये आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैं चेक करूँ क्या रहा, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब तो सर ये सही कैसे है, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो हमारा मैच नहीं हो रहा है, यहाँ तो सी आना चाहिए था, यहाँ 1 बाई c की पावर 4 आ रहा है। तो अगर आपको आंसर मैच करना तो आंसर मैच करने का तरीका बताता हूँ, यहाँ आप c की पावर log c माना था कॉन्स्टेंट, उसको c की पावर 1/4 मान लेना, आंसर मैच हो जाएगा। log c की पावर 1/4 मान लेंगे तो क्या होगा, आंसर मैच हो जाएगा, आपका दिक्कत नहीं है। ये ऐसा कर लो, तो c1 मान लो, c1 कॉन्स्टेंट मैंने c1 मान लिया, तो ये c1 आ गया, ये भी c1 आ जाएगा, और ये c1 ये c1 ये c1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये आंसर मैच कर देंगे हम, क्या दिक्कत आ गई, इसको सी मान लेंगे, ठीक है। वेयर देखना सी की वैल्यू क्या है, 1 बाई c1 की पावर 4, ये कॉन्स्टेंट था तो मैंने इसको कैपिटल सी मान लिया। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टेंट में अगर गड़बड़ आ जाए ना तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर वेरिएबल्स में गलती आ जाए तो गलत है। यहाँ देखो, यहाँ पे ना अगर बिल्कुल सेम एक ही आंसर मैच करना होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, c की पावर 1/4 में लेते, लोग c की पावर 1/4 लोगे ना, तब आप करना सॉल्व, बिल्कुल आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही बात है, ये हो गया आपका 11वां क्वेश्चन, ठीक बेटा, और